हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। और सामने आप जो देख रहे हैं, ये जो वॉकिंग का आपको पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, ये ओल्ड दिल्ली का हिस्सा है। और ओल्ड दिल्ली के अंदर आज हम आपको 3 फेजेस इसके दिखाने वाले हैं। उनमें से पहला जो है ये है, जो कि यहाँ का जो लग्जरी फेज है, जो कि कई लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये भी जो ओल्ड दिल्ली है वो है। फिर यहाँ की जो सबसे बड़ी पहचान है, यहाँ की मार्केट्स, चांदनी चौक मार्केट, ये भी आपको दिखाएंगे, जिसके लिए ये ज़्यादा जाना जाता है अपने जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट के हिस्से इनके लिए। और इसके बाद आपको एक ऐसी सड़क पर ले जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत सी नज़र आने वाली है। लाल किले के बिल्कुल साथ से ये जो सड़क है ये यहाँ पर जाती है, और एक हेरिटेज वॉक जो है आप कह सकते हैं, ये इस लोकेशन को बना देती है। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं चांदनी चौक के बिल्कुल दिल में, और यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो मॉल है, वो लग्जरी मॉल जिसे कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस तरीके के वॉकवेज आपको नजर आएंगे। ओल्ड दिल्ली का ये हिस्सा है चांदनी चौक, आपको यहाँ पर मेंशन नजर आएगा। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, जिनको ओल्ड दिल्ली की वो पुरानी जो इमेज है वो पता है, उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है जब वो इस तरीके का लग्जरी मॉल यहाँ पर खड़ा और तैयार देखते हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको। पहला जो फेस है ओल्ड दिल्ली का, उसमें से ये जो है हमने पहला चुना है, और ये जैसे हम बता रहे हैं सेंटर ऑफ ओल्ड दिल्ली में आता है। हमारी ये जो वीडियो है ये लगभग 25 मिनट की हो जाएगी, लेकिन डिटेल में नए चेहरे आपको पुरानी दिल्ली के इसमें नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों को तो तब यकीन आता है जब यहाँ पर जो चांदनी चौक है वो मॉल के साथ में ही मेंशन्ड होता है, वरना अगर आपको कोई कहे कि ये ओल्ड दिल्ली है तो बहुत सारे लोग जो है, जिनको अभी पता नहीं है, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। इस तरीके के हरियाली से भरे हुए यहाँ पर कोर्टयार्ड्स भी बनाए हैं, जहाँ पर आप चाहें तो आराम से अपना बैठकर समय जो है व्यतीत कर सकते हैं। और अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर इस तरीके के जो वॉकवेज हैं बाहर की तरफ आपको मिल जाते हैं, तो आप ओल्ड दिल्ली के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के समय में घूम सकते हैं। एक और चैलेंज जो इस जगह का था पार्किंग का, वो यहाँ पर इस मॉल ने काफ़ी हद तक कम किया है, क्योंकि लगभग 2000 से 2500 जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, और बाइक्स भी 1000 के आसपास यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। तो अब बाहर का हिस्सा देखने के बाद यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं। नाउ अंदर आते ही आप देखें कैसा यहाँ पर रॉयल जो फील है वो आपको हर तरफ महसूस होने वाला है। इस स्केल पर ये जो मॉल है वो यहाँ पर बना हुआ है, और आप महसूस नहीं कर सकते कि ओल्ड दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो मॉल है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अभी तो और जैसे जैसे हम ऊपर के फ्लोर्स पर जाएंगे, आपको इसका जो स्केल है और किस तरीके के एलिमेंट्स, डिज़ाइंस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, उनको देखकर आप काफ़ी सरप्राइज होने वाले हैं। लग्जरी मॉल्स की कैटेगरी में ये जो पूरा मॉल है वो आता है। यहाँ पर इस मॉल के डिज़ाइन के साथ साथ में यहाँ पर दावतपुर जो आपको लिखा रहा है, ये यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो है, और 2000 से ज़्यादा लोग एक समय में यहाँ का जो फूड कोर्ट है उसमें खाना खा सकते हैं। ऊपर की तरफ जो आपको सैंडलर्स नज़र आ रहे हैं उस तरफ है, अभी जाएंगे हम। वन ऑफ द यूनिक फीचर इस मॉल का है। अभी हम नीचे के ये जो हिस्से हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसा ये जो मॉल है अंदर से नज़र आता है। यहाँ पर समय के साथ ये जो इनकी सीलिंग्स है, जिस पर इस तरीके के जो डिज़ाइंस किए गए हैं, अपने आप में बहुत मेगा जो अट्रैक्शंस है वो बन चुके हैं। वरना आप किसी भी मॉल में जाएं तो ऊपर की तरफ ज़्यादा आपको डिज़ाइन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप वॉक करते हैं तो आपको नीचे के साथ साथ जो ऊपर भी है उधर भी देखने का मन करता है। और जो कुछ भी है आप यहाँ पर देखेंगे, आपको रॉयल जो फीलिंग है, महल जैसी आपको फील यहाँ पर आएंगे। चाहे यहाँ के पिलर्स हैं, चाहे यहाँ की जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये नक्काशी वगैरह है, और पूरा जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, और नीचे जो फर्श है उसको भी बहुत रॉयल वे में यहाँ पर बनाया गया है। ये यहाँ पर पुरानी दिल्ली का हिस्सा है। यकीन करना असंभव है, लेकिन ये अब पॉसिबल हो चुका है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और इस तरीके की मॉडर्न और हिस्टोरिकल जो टच है बोथ आपको इस मॉल में मिलने वाली है। अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर जाकर तो और ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं।
नाउ यहाँ से ऊपर आने पर हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर आप देखें दावतपुर सिटी ऑफ फूड यहाँ पर लिखा हुआ है। लगभग 45 से ज़्यादा यहाँ पर जो फूड आउटलेट्स हैं वो हैं और 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर खा सकते हैं खाना। इतना बड़ा, इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा अगर आप कहें फूड कोर्ट किसी मॉल में, तो इसी मॉल में आपको नज़र आने वाला है और ऊपर के फ्लोर पर वो हम देखने वाले हैं। तो नाउ यहाँ से हम पहुँच चुके हैं यहाँ के सबसे फेमस फूड कोर्ट है दावतपुर में। और ये जो है आप देख सकते हैं अंदर आते के साथ ही जो आपको एम्बियंस है वो अलग ही यहाँ पर नजर आने वाला है। एंट्री हमने नील नगर जो है यहाँ से की है और सब कुछ आपको यहाँ पर नीला ही दिखने वाला है। अच्छी खासी यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं आपको दूर तक नजर आएंगे और ये नील नगर है। ऐसे ही यहाँ पर 3 और डिवाइडेड पार्ट्स हैं फूड कोर्ट के वो हैं और हर तरफ आपको अलग अलग तरीके की आउटलेट्स मिलेंगी। नाउ आपके पास एक तरीके से आपके ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो जो ओल्ड दिल्ली की स्ट्रीट जो फूड है वो ट्राई कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर आकर इस जगह पर एसी का इन्वायरमेंट है यहाँ पर, तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ये जो जगह वो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आराम से यहाँ पर इस तरीके के नज़ारे लेते हुए आप यहाँ पर खा पी भी सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। नाउ यहाँ से हम आ जाते हैं पन्नापुरी पर और यहाँ पर भी आप देखें कितनी सारी जो आउटलेट्स हैं वो आपको मिल जाती है और इसीलिए हम कह रहे हैं सबसे बड़ा जो फूड कोर्ट है वो है नील नगर हमने देखा, उसके बाद ये जो है पन्नापुरी है। नाउ यहाँ पर आपको सब कुछ जो है वो ग्रीन नज़र आने वाला है। ग्रीन लाइटिंग भी यहाँ पर मिलेगी और ग्रीन ही आसपास में जो पेंट वर्क है वो मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग थीम जैसे हम बता रहे हैं उस पर ये जो जगह वो बनाई गई है और यहाँ पर खाने का एक अलग ही जो एक्सपीरियंस है वो आपको महसूस होगा। और बहुत बेहतरीन सी यहाँ पर जो अंदर ही अंदर रास्ते हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो भी बनाई गई हैं। अभी आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर फूड आउटलेट्स, तो आप देख ही सकते हैं। और यहीं से अगर आप दूसरे सेक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे इस तरफ नील नगर और ये जो पन्नापुरी था वो था, और अगर यहीं से आप सुनहरी बाग की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रास्ता ऊपर की तरफ लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ से देखें आप सुनहरी नगर आपको लिखा नजर आ रहा है और यहाँ से इस तरीके के जो रास्ते हैं वो हैं। यहाँ पर आपको जो सारी पुरानी फिल्में उनके पोस्टर्स मिलने वाले हैं। इतिहास गली यहाँ पर इनको आपस में जोड़ने के लिए ये जो रास्ता है जिसे हम ले रहे हैं उसको कहा जा रहा है और आपको नॉस्टैल्जिक सा यहाँ पे फील होने वाला है। और चाहें तो आप यहाँ पर इन पोस्टर्स को देखते हुए भी आधे से 1 घंटा बिता सकते हैं क्योंकि बहुत ही रेयर जो पोस्टर्स हैं वो हैं ये अपने आप में। हमने सोचा था यहाँ से जल्दी से हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर दिखाने के लिए अभी तो पहला फेज़ आपको दिखा रहे हैं और लग्जरी हर तरफ यहाँ पर बिखरी हुई है। इसके बाद हम चांदनी चौक की मार्केट जो है उसकी तरफ भी जाएंगे और फिर लाल किला की तरफ जो सबसे ब्यूटीफुल जो सड़क है, हेरिटेज वॉक है, वो भी आपको दिखाएंगे। नाउ यहाँ से आप देखें तो कोई 5 स्टार जो होटल है उसके जैसा जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर महसूस होगा। और ये जो है पूरा सुनहरी जो नगर है वो है, नगरी एक तरीके से वो है। और देख सकते हैं आप कितना शानदार यहाँ पर भी आपको इस तरफ एक तरीके से आप गोल्डन कलर का जो डिज़ाइन वर्क है वो किया गया है और इस तरीके के शैंडलियर्स यहाँ पर अपने आप में एक अनोखापन जो है वो देते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ पर जो भी सर्व होता है वो वेज में यहाँ पर मिलता है। तो सुनहरी नगरी में आपको सब कुछ जो है वो वेज मिलेगा। अगर आप नील नगर और पन्ना जो पुरी है उसमें जाएंगे तो नॉन वेज मिलेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ वेज मिलने वाला है। अच्छा खासा यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो है, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। शॉपिंग कर कर अगर चांदनी चौक में थक चुके हैं और खाना खाना चाहते हैं और गर्मी है, स्ट्रीट फूड है वो नहीं खा पा रहे, तो यहाँ पर भी अब आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाते हैं।
हो सकता है हमारी ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम ओल्ड दिल्ली का ये जो नया रूप है हर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो ये वे टू मेट्रो भी आपको लिखा हुआ नजर आए, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पर येलो लाइन जो है जिसका चांदनी चौक का स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ में ये जो मॉल है वो आ जाता है। तो आने जाने में भी यहाँ पर आपको अगर मेट्रो से भी आना है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। नाउ यहाँ से हम आ चुके हैं लाल बाग में, और यहाँ पर आपको सब कुछ रेड में नजर आने वाला है। हर एक चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए जो कलर्स हैं वो हैं, और इस तरफ भी आपको काफ़ी सारी आउटलेट्स मिल जाएंगी। और आप अपने कैमरे को एक तरीके से तैयार रखें, इस तरीके के जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। और हर चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऊपर का सबसे टॉप फ्लोर है जहाँ पर आपको ये जो है पूरा फूड कोर्ट मिलता है। 2000 से ज़्यादा लोग एक समय में यहाँ पर खाना जो है वो खा सकते हैं, और इस तरीके का आपको पूरा जो एम्बियंस है वो यहाँ पर महसूस होता है। पुरानी दिल्ली आप देखें किस तरीके से बदल चुकी है और किस तरीके का एक्सपीरियंस आज के समय में ये आपको दे सकती है, वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ये एक यहाँ पर यूनिक सा डिज़ाइन है जिसमें पुराने ज़माने के जो दरवाजे हुआ करते थे और खिड़कियाँ हुआ करती थी उनके जो डिज़ाइंस हैं वो बनाए गए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे हम बता रहे हैं वो आप यहाँ पर घूम रहे होंगे, हम दिखा भी रहे हैं आपको, चाहे सीलिंग्स है, चाहे आर्किटेक्चर है, चाहे डिज़ाइंस है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अनोखापन आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर पुरानी दिल्ली का पूरा आर्किटेक्चर है उसको भी बहुत तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके की गलियाँ जो है अंदर ही अंदर यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि आप एक तरफ से दूसरी तरफ जुड़ सके। और जैसे पहले लाल जो कलर्स थे वो आपको नज़र आ रहे थे और अब नीले हैं, क्योंकि हम रेड से वापस जो है नील नगर की तरफ आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा जो फूड कोर्ट है आपको आज के समय में मिल जाता है, और सारी जो आउटलेट्स हैं वो आपको मिल जाती है। तो अब कहें इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हब जो है, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्ट्रीट शॉपिंग में जो पुरानी दिल्ली का फूड है वो तो मिल ही रहा है, साथ में आपको जो नई ब्रांडेड आउटलेट्स हैं वो भी मिल रही है। तो हर तरीके का खाना अगर आपको खाना है तो ये जो लोकेशन है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और एसी पूरा इन्वायरमेंट है इस तरफ का, तो पर्टिकुलरली तो गर्मियों में आप काफ़ी कुछ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर पुरानी दिल्ली के अंदर आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स जो है वो भी मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, लेकिन अब जो है काफ़ी सारी फैसिलिटी यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हमें अनोखी लगी, वो यहाँ की जो लिफ्ट्स हैं वो हैं जो कि एक किले की या कहें आप महल की जो लिफ्ट्स हैं उनका एक जो फील है वो दे रही है। नाउ यहाँ का जो लग्जरी फेस है वो दिखाने के बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कि यहाँ की चांदनी चौक की मार्केट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का जो व्यू है नीचे का वो नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे इस जगह को काफ़ी व्यवस्थित किया जा रहा है, हालांकि बहुत कुछ यहाँ पर अभी करने की भी और जो कोशिश है वो चल रही है। अभी नीचे जाएंगे तो देखेंगे। सो ओल्ड दिल्ली का लग्जरी जो फेस है वो देखने के बाद अब हम चांदनी चौक जो है, जो कि प्रसिद्ध है यहाँ पर, ओल्ड दिल्ली की जब भी इमेज आती है तो चांदनी चौक का जो भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है वो नज़र आता है। और ये जो हिस्सा है इसका अलग हिस्सा है, और ये भी बहुत ही शानदार आपको हमने दिखाने की कोशिश की। अभी हम यहाँ से चांदनी चौक फिर लाल किला की जो सड़क है उस पर जाएंगे, और सब कुछ यहाँ पर जो है तब्दील होता चला जा रहा है। यहाँ से आधा किलोमीटर पर लाल किला जो है वो आ जाता है। पैदल हम यहाँ से उस तरफ जाने वाले हैं, रिक्शा नहीं लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो मेट्रो है वो आपको नज़र आ जाएगा साइन, तो मेट्रो जो है वो यहीं पर आती है, हार्डली 50 मीटर की दूरी पर आपको मिल जाती है। और अब जो भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है वो आपको नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पर ये देखें आप तो जो फैसिलिटीज़ है रेस्ट रूम की और जो वॉशरूम्स की वो यहाँ पर मिल जाती हैं आपको। ये भी यहाँ पर नया जो है वो बनाया गया था।
और इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी दिल्ली है इसको पहले से बेहतर बनाया जाए। लाइटें वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है। मॉल से बाहर निकलते के साथ ही आपको यहाँ की फेमस जो फूड आउटलेट्स हैं या स्ट्रीट फूड है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम कह रहे थे, सबसे बड़ा जो फूड हब है वो बन चुका है, क्योंकि इस तरीके की जो स्ट्रीट जो फूड आउटलेट्स हैं वो तो यहाँ पर है ही, साथ में मॉल में भी आपको बहुत अच्छा खासा जो फूड कोर्ट है वो मिल रहा है। तो ये तो एक तरीके से आप कहें जिस तरीके की आपके दिमाग में इमेज है पुरानी दिल्ली की, उस तरीके का हिस्सा आपको नज़र आएगा। और यहाँ का जो खाना पीना है वो तो खैर सबको पता है सबसे ज़्यादा शानदार होता है। वेडिंग शॉपिंग और हर तरीके की शॉपिंग यहाँ पर करने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। और यहाँ पर आकर आपको सामने की तरफ सुनहरी मस्जिद नज़र आएगा, उसी के सामने जो गुरुद्वारा है शीशगंज वो भी नज़र आएगा, और फिर आगे की तरफ हम जो मंदिर वगैरह हैं और जो लाल किला है उस तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है चांदनी चौक है, और उसी के साथ में जैसे हमने दिखाया जो ओमेक्स मॉल है वो भी है। यहाँ का भी काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया था, और इस तरफ तो काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है और आपको अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीनरी भी नज़र आती है। और जो सड़क का जो यहाँ पर रख रखाव है वो भी बेहतर है, लेकिन आगे की तरफ अब थोड़ा ख़राब हो गया है। ये यहाँ पर शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो है। सो अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम जो रॉयल ओमेक्स मॉल है उसके अंदर थे, और अब हम आप देख सकते हैं जो स्ट्रीट यहाँ पर चांदनी चौक है इनमें आ चुके हैं, और ड्रामेटिकली आप कहें एक तरीके से जो माहौल है वो बदल गया है। हालांकि ये जो जगह इसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, और यहाँ पर जो व्हीकल मूवमेंट है वो बैन कर दिया गया है, और जो वॉकिंग के लिए और जो रिक्शाज हैं वही यहाँ पर आ सकते हैं। इस हिसाब से इस मार्केट को बनाने की कोशिश की है थोड़ा। अब पहले के मुकाबले में जब यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन हुआ था उसके मुकाबले में यहाँ पर जो चीज़ें हैं साफ़ सफाई के मामले में और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको वापस से अब रिनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर जो ख़राब है वो हो चुका है। सड़कें भी काफ़ी फेड हो चुकी हैं और स्ट्रक्चर्स भी, तो ज़रूरत है इसको रिनोवेट करने की, और उसके लिए एक नया प्रपोजल है। उसमें यहाँ पर रिनोवेशन दोबारा से यहाँ का होने वाला है 100 करोड़ के आसपास के खर्चे से, और ज़रूरी भी है क्योंकि सबसे बेहतरीन जो टूरिस्ट लोकेशन है वो है ये, और काफ़ी अच्छा खासा फुटफॉल यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको ये पूरा एक वन डेस्टिनेशन मिल जाता है जहाँ पर हर तरीके की शॉपिंग, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, कैमरास तक, ड्राई फ्रूट्स, हर एक चीज़ आपको मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पर मिलती है। और उसी की वजह से यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है सबसे ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और है कि सबसे पुरानी अगर रनिंग कोई मार्केट है इंडिया के अंदर तो वो यही है, चांदनी चौक। तो अभी तक हमने दो जो शहर हैं वो हमने पुरानी दिल्ली के देख लिए हैं। पहला तो मॉल था जो हमने दिखाया आपको ओमेक्स, और दूसरा चांदनी चौक की ये जो मार्केट है जिसको लोग ज़्यादा पुरानी दिल्ली के साथ एसोसिएट करते हैं, वो आपको ये रूप है वो नज़र आ रहा है। और अब हम यहाँ से जो तीसरा रूप है जो यहाँ पर बहुत ही शांत सा और ब्यूटीफुल सा आपको व्यू नज़र आएगा वो भी दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से दो जो मंदिर हैं वो नज़र आते हैं, बिल्कुल लाल किला के साथ में ही आपको नज़र आ जाएंगे। नाउ यहाँ से हम सामने की तरफ जो लाल किला है उसकी तरफ जा रहे हैं, सड़क पार करेंगे। सड़क पार करने के लिए यहाँ से हम जो मेट्रो है उसके अंदर से भी पार कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड से हम मेट्रो का जो यहाँ पर वॉयलेट लाइन है उसका ट्रैक आता है, उससे भी आप आराम से सड़क को पार कर सकते हैं। अगर ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो हम उससे पार करेंगे। और सबसे खूबसूरत सी जो सड़क है वो यहाँ पर दिखाने वाले हैं। हेरिटेज वॉक जो है वो एक तरीके से हमारी हो जाएगी। गेट नंबर 4 से हम जो एग्जिट है वो करेंगे, और यहाँ से एग्जिट करते के साथ ही हम लाल किला जो है उसकी तरफ आ जाएंगे। और सड़क भी हमारी यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप देखें पार हो गई है, कोई ट्रैफिक जाम की कोई दिक्कत हमें नहीं है। और नीचे ही नीचे से हमने यहाँ पर दूसरी तरफ सड़क के हम आ चुके हैं। सामने वो प्रीमिसेस थे
टेम्पल के और यहीं पर आपको जो लाल किला है वो नज़र आ जाता है। तो इतनी सी दूरी है। इनफैक्ट ओमेक्स मॉल से ये जो जगह आधा किलोमीटर पर ही हम आ गए हैं और थोड़ा सा ही वॉकिंग का डिस्टेंस है। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पर। तीसरा जो चेहरा है पुरानी दिल्ली का वो आपको दिखा रहे हैं। ओमेक्स मॉल लग्जरी था और उसके बाद चांदनी चौक मार्केट का स्पेस था और यहाँ पर आकर हम जो ऐतिहासिक लाल किला है उसके प्रीमिसेस में आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली के अंदर कोई जगह जो है वहाँ पर टूरिस्ट स्पेस माना जाता है वो यही लोकेशन माना जाती है। चांदनी चौक से लेकर पूरा जो लाल किला है इसका हिस्सा एक अपने आप में अनोखा हिस्सा माना जाता है। और लाल किला में तो लगभग 28 लाख लोग पर ईयर एनुअली यहाँ पर जो विजिट है वो करते हैं। नाउ इस तरफ भी आप देखें तो बहुत ही मैजेस्टिक सा वाइड खुलापन आपको महसूस होगा और जो इमेज है चांदनी चौक के हिसाब से भीड़ भाड़ का यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन बाकी जो हिस्से हैं ओल्ड दिल्ली के उनमें अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर जो हिस्से हैं वो भी मिलते हैं। जैसे ओमेक्स मॉल भी नया यहाँ पर जो एरिया है वो आया और इस तरफ भी आप देखें तो काफ़ी खुलापन और इस तरीके का जो मॉन्यूमेंट है वो भी आपको नज़र आता है। अभी हम यहाँ पर घूमने भी वाले हैं, अंदर नहीं जाएंगे, टिकट नहीं लेने वाले हैं, हम बाहर ही यहाँ पर घूमेंगे। लेकिन बाहर घूमने के लिए भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर वॉकिंग का स्पेस जो है वो मिलता है। अभी यहाँ से आगे की तरफ हम जाएंगे तो इतना खुलापन आपको पुरानी दिल्ली में मिल सकता है और वो आप यहाँ पर अगर पैदल भी चलना चाहते हैं तो वो भी आप अच्छा खासा यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। और फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो हमने बताइए आपको, चाहे आप ओमेक्स मॉल में जाएँ, चांदनी चौक में जाएँ या चाहे लाल किला की तरफ आएँ, आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा पिक्चरिस्टिक मिलने वाला है। तो अगर आप पुरानी दिल्ली के अंदर एक लॉन्ग वॉक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, गेट नंबर 4 से आप उतरेंगे और इस तरफ लाल किले की तरफ आ जाएंगे और आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल खुलापन ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप पुरानी दिल्ली के अंदर है और ऐसा मैजेस्टिक सा व्यू भी आपको नज़र आएगा। ऐसी जो सड़क है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। आप घूमते रहें, कोई आपको टिकट नहीं देनी है, कोई एंट्री नहीं करनी है और आप यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही शांत सा है और जो हिस्ट्री है उससे भरा हुआ आपको ये जो है पूरा आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा। और नीचे की तरफ ये जो आपको घास जहाँ पर नज़र आ रही है, पहले के समय में यहाँ पर जो पानी है वो हुआ करता था और काफ़ी सारे जो क्रोकोडाइल्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते थे जो किले है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का मैजेस्टिक व्यू आप देखते रहेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर जो वॉक है वो करेंगे। लगभग 378 साल पहले यहाँ पर ये जो किला है वो बनकर तैयार हुआ था। रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको लाल किला कहा जाता है। और 2.5 किलोमीटर की यहाँ पर जो ये आउटर वॉल है वो है इसकी, जो कि यहाँ पर पूरा एक किला बंद था और आज के समय में आप इसके बाहर की तरफ यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं और टिकट लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है और आप एक तरीके की जो हेरिटेज वॉक है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसा मैजेस्टिक सा व्यू जो है वो आपको हिस्ट्री का भी यहाँ पर नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप पुरानी दिल्ली के अंदर घूमना चाहें और आप इस तरीके से अगर पुरानी दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं तो वो जो भीड़ भाड़ वाली फीलिंग है आपको जो पुरानी दिल्ली है इसमें नहीं आने वाली है और आप आसानी से यहाँ पर जो लॉन्ग वॉक्स हैं वो भी कर सकते हैं। कोई टिकट हमने जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओमेक्स मॉल है, अगर आपको एसी में घूमना है तो आप वहाँ घूम सकते हैं। शॉपिंग करनी है तो जो चांदनी चौक है वहाँ पर आप घूम सकते हैं और वहाँ को भी काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप फिर से किया जाएगा। और यहाँ पर तो आप देखें, आप इस तरीके की सड़क है, बिल्कुल किसी हिल स्टेशन वाली जो फील है वो भी यहाँ पर आपको ये जगह जो है वो महसूस करा सकती है। इस रोड के अपोजिट में भी आपको काफ़ी बड़ा जो पार्क है वो मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो दिवाली मेला वगैरह काफ़ी कुछ जो फेस्ट है वो यहाँ पर लगते हैं। तो ऐसा
ये जो है ओल्ड दिल्ली का ही हिस्सा है और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से ही यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और हमने कोशिश की है कि आपको दिखाएं कि पुरानी दिल्ली में अगर आप एक्सप्लोर करें, सही तरीके से करें, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर शानदार जो व्यूज़ हैं वो भी दिखते हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी आपको ये जो जगह वो नज़र आती है। ये भी जगह अपने आप में पिक्चर परफेक्ट जगह है और काफ़ी एक तरीके से क्या हिडन भी जगह है। काफ़ी कम लोग इस तरफ आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अंदर ही चले जाते हैं, बाहर की तरफ यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर नहीं करते। वरना ये भी जगह बहुत ही शानदार यहाँ से व्यू जो है वो प्रदान करती है। यहाँ से देखें तो लाल किले का एक अलग ही रूप यहाँ पर जो है वो महसूस हो रहा है, अलग ही एक जो फील है वो दे रहा है। ऐसा ज़्यादातर पिक्चर्स में हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें पीछे की तरफ से इस तरीके का ये जो व्यू है वो आपको क्लासिक सा यहाँ पर महसूस होता है। सो फाइनली हम अपनी जो वीडियो है उसके एंड में आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं ये जो हमने ओल्ड दिल्ली के आपको अलग अलग रूप दिखाए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।